रिएक्शन, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, रेडॉक्स रिएक्शन। तो आपको ये वर्ड्स कोई नया नहीं लगेगा। दो चीजें हैं, एक है रेड बोले तो रिडक्शन, और एक है ऑक्स बोले तो ऑक्सीडेशन। केमिस्ट्री में दो एलिमेंट अपोजिट होते हैं, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है हाइड्रोजन। इन दोनों की वजह से ही नाम पड़ा है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। हमने 10th क्लास में ऑक्सीडेशन कई बार पढ़ा है कि भाई ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन कहलाता है, हाइड्रोजन का जुड़ जाना रिडक्शन कहलाता है, निकल जाना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये सारी बातें, बट यहां हम कुछ नई चीजें पढ़ेंगे। यहां आप ये समझिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो समझ जाना ऑक्सीडेशन हो रहा है। कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ये हम बाद में पढ़ेंगे। और यहां लिखना डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करें सोडियम ने सोडियम प्लस बना दिया इलेक्ट्रॉन, तो जो भी डी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन कहलाते हैं। लेकिन जो भी जिसमें भी इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, जैसे सोडियम प्लस ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये सोडियम बनाया है, तो ये है आपका रिडक्शन। ठीक है, यानी कि डी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में आए। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मेन मुद्दे पे बात कर लेते हैं। ठीक है, या एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि a प्लस बी माइनस बनाते हैं। a प्लस और b माइनस बनाते हैं, तो कह सकते हो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, क्योंकि a से a प्लस बनेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और b ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा होगा तो ये हो गया होगा रिडक्शन। और इस पूरे को मिलाकर के बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपने पढ़ा हुआ है बेसिक, इसको भी लिख लीजिए। अब फिर हम मेन मुद्दे पे आते हैं। इसी में एक और चीज लिख लेना, डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या मतलब होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का रिडक्शन हो जाता है। अगर यहां से आप देखोगे तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हुआ है। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आइए मेन मुद्दे की बात लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। यहां से आपके पास क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालने हैं आपको, कुछ रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं, उनको ध्यान रखिए। अगर कोई कंपाउंड ऐसा है जिसमें दो आइडेंटिकल एटम हैं, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों का अपने पास ही होता है, तो किसी पे कोई भी चार्ज नहीं आ पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं हाइड्रोजन Cl2 N2 O2, इन सब में ऑक्सीडेशन नंबर कितना है कि 0। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का 0, क्लोरीन का 0, नाइट्रोजन का 0, ऑक्सीजन का 0 है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें नहीं है। ये बात याद रखनी है। दूसरा, अगर A और B इस तरह से जुड़े हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A, तो A के इलेक्ट्रॉन B अपनी तरफ खींच करके रखेगा, तो B पर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ A विल बी +1 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ B विल बी -1। सिमिलरली अगर इन दोनों के बीच में दो बॉन्ड हो तो ऑफकोर्स ये इन दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रखेगा, इस पर -2 आ जाएगा और इस पर +2,
तो ए का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और बी का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और 3 हुआ तो कहने की जरूरत है ही नहीं, ए का +3 और बी का -। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंसेस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्री सब्सटेंसेस is 0. फॉर एग्जाम्पल एलिमेंट्री सब्सटेंस जो नेचर में आपको एज इट इज मिलते हैं, कॉपर मिल जाएगा, जिंक मिल जाएगा और एल्यूमिनियम मिल जाएगा, तो इन सबका आप देख रहे हैं कोई भी चार्ज इस पर नहीं है, इसलिए सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा 0। प्लेटिनम, पैलेडियम, ये सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन एन अलॉय इज 0। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन अलॉय इज 0। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं आपसे ब्रास है, ब्रास होता है कॉपर प्लस जिंक, आपसे बोले कॉपर का या जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है कि 0। आपसे बोल दे ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज होता है कॉपर प्लस टिन, आपसे बोले टिन का ऑक्सीडेशन नंबर कि 0, तो इनमें इन सबके ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएंगे 0 अलॉयज में। ये एक, हाँ 4th हो गया। 5th लिखना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन अमलगम, इन अमलगम इज 0। अभी अमलगम क्या होता है, मेटल अलॉय विद मरकरी, मेटल अलॉय है तो अलॉय ही विद मरकरी, ये होता है अमलगम। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं सोडियम अमलगम है, अब सोडियम अमलगम का मतलब सोडियम का मरकरी के साथ में अलॉय, आपसे बोले सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ 0, मरकरी का बताओ 0। ऑक्सीडेशन नंबर can never be more than its group number. Oxidation number can never be more than its group number. क्या मतलब है, आइए आपने न्यूलैंड्स टेबल की बात कर रहा हूं मैं, वहां न्यूलैंड की टेबल जहां मैंने आपको ये लिखाया था, समझना ध्यान से, आपको मैंने बता दिया था क्योंकि सिलेबस में नहीं था, मैंने कहा कि आगे मैं इसको यूज करूंगा। न्यूलैंड की टेबल इस तरह से थी, उसने बोला था ये फर्स्ट ए, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये होता है फिफ्थ है, ये होता है सिक्स्थ है, ये होता है सेवंथ ए, और ये होता है 0 ग्रुप। फिर यहां पे बात करते हैं, ये होता है आपके पास 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 6th बी, 7th बी, ये होता है 8th, ये होता है 1st बी, ये होता है 2nd बी। बनाना जरा, फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आता है, सेकंड ए का +2, अच्छा जहां आपने लिखा है कि ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट बी मोर देन इट्स ग्रुप नंबर, ब्रैकेट में लिखना फॉर नॉन मेटल, फॉर नॉन मेटल, नॉन मेटल के लिए। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 आता है, ऑक्सीजन का -1 -2, नाइट्रोजन का -3
कार्बन का +-4 इस तरह से चल सकता है, नियोन का 0, ठीक है, मतलब जो उन पे जनरली चार्ज आता है वही। आगे लिखना हाइड्राइड्स, हाइड्राइड होता है H-1। तो ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्राइड में, जैसे आपसे मैं बोल दूं सोडियम हाइड्राइड, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम कितना होगा कि +1, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा कि -1। ये हाइड्राइड है। जैसे मैं बोल दूं कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम का +2 और हाइड्रोजन का -1। तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है -1। हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। 3 चीजें हैं, एक होता है ऑक्साइड, एक होता है परऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड, ठीक है। अब ऑक्साइड होता है O-2, परऑक्साइड होता है O2-2, यानी कि ये वाला, इसमें इसका -1 इसका -1 होता है। सुपर ऑक्साइड होता है O2-1। ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी इन फ्रैक्शन ऑल्सो। कैसे? यहां देखिए सुपर ऑक्साइड को, एग्जाम्पल लिखना इन सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड होता है O2-1, यानी कि -1 का चार्ज 2 ऑक्सीजन में है, तो फॉर 1 ऑक्सीजन कितना चार्ज आ जाएगा -1/2। तो ये हो गया आपके पास एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। अब मेन काम करते हैं प्रैक्टिस, सिर्फ ऑक्सीजन का याद रखना है ना, बाकी तो हो जाएगा। लिखिए कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन फॉलोइंग एग्जांपल्स। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन फॉलोइंग एग्जांपल्स। एक एक करके मैं पहले लिख देता हूं, आप भी पहले लिख लीजिए और फिर करेंगे मिल करके। पहला है H2S, CO4 कर दो, कोई बात नहीं। चलिए शुरू करें। देखिए कई तरीके करने के, एक एक करके शुरू करते हैं। H2S, H2S होगा इस तरह से। मुझे पता है हाइड्रोजन और सल्फर की बात करेंगे तो हाइड्रोजन +1, यहां -1, क्योंकि देखो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन सल्फर अपनी तरफ खींच करके रखेगा, तो इस वाले बॉन्ड की वजह से इस पर -1 इस पर +1। सिमिलरली यहां भी होगा। तो अगर आप देखेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और हाइड्रोजन का +1, या फिर आप मान लीजिए अज्यूम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज X और हाइड्रोजन का +1। तो देखना सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X, हाइड्रोजन का है +1, कितनी हाइड्रोजन है 2, और इन सब पे नेट चार्ज कितना है 0, तो ये हो जाएगा X-2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकल गया -2, देख लीजिए। और दूसरी बात, इसका नाम भी है हाइड्रोजन सल्फाइड, तो सल्फाइड मतलब सल्फर पे ही नेगेटिव चार्ज आएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सबको जोड़ने पर टोटल चार्ज बनता है। और चूंकि H2S पे कोई चार्ज नहीं है इसलिए मैंने यहां लिख दिया 0। अगला H2SO4,
इसकी स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए आपको, मैंने सिखाई भी थी। सल्फर के साथ OH, OH, ये और ये। अब मैं एक एक करके बात करता हूं। इस बॉन्ड की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का ज्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन का -1, हाइड्रोजन का +1। सेम इधर +1 -1। अब इस बॉन्ड की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए -1, इसका +1। इस वाले की वजह से इसका +1, इसका -1। ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए -2, और इस पे +2। यहां पर भी ऑक्सीजन पे -2, इस पर +2। अब देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ गया +1, इस ऑक्सीजन का आ गया -2, इस दोनों ऑक्सीजन का आ गया -2, इसका आ गया -2, हाइड्रोजन का आ गया +1, और सल्फर का देख लो, 2 2 4 2 6 +6 बना लीजिए। अब देखिए इसको बुक्स में कैसे दिखाते हैं वो भी देख लीजिए, इसको करने का अलग तरीका। अगर मैं ये कह दूं सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है, तो हाइड्रोजन का होता है +1, और कितने हैं 2। सल्फर का मैंने माना X, ऑक्सीजन का होता है -2, कितने ऑक्सीजन है 4, टोटल चार्ज कितना है 0। अब अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ये हो जाएगा 2 + x - 8, यानी कि x = +6। बट ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होता है जब ऑक्सीजन और बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है कि यहां पर ऑक्सीजन का -2 ही आएगा, ये +1 ही आएगा। लेकिन आपको भी पता है ऑक्सीजन कभी -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, कभी परऑक्साइड कभी सुपर ऑक्साइड। फिर क्या करोगे? तो आपको दोनों तरीके से निकालना आना चाहिए। तो इसको भी लिख लो। आइए, जैसे SO2, सल्फर का मैं मान लेता हूं X, ऑक्सीजन का होगा -2, तो ये हो जाएगा आपके पास X प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 का -2 = 0, तो X = +4। क्यों? क्योंकि इसमें कोई परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड जैसी चीज होती ही नहीं है, ये तो सिंपल है। और इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो SO2 इस तरह से होता है, तो इसकी वजह से +2, इसकी वजह से +2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2, तो सल्फर पर +4 वैसे भी आ रहा है। तो सल्फर अपनी वैलेंसी बढ़ा सकता है, ये भी आपको पता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अगर हम यहां बात करें ये, और यहां पे डी वाला होगा, तो ये एक्साइट होकर के इधर आ सकता है, तो +4 दिखाया जा सकता है सल्फर के थ्रू। इट कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट, इट्स कोवेलेंसी कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 4। आइए, रोक देना मेरे को जहां पे दिक्कत आए दोबारा। आइए, अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट का अगर आपको निकालना है तो एक तरीका यह है कि इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया जाए, सल्फेट और अमोनियम। और यहां पे सल्फर से बोला जाए कि आपका है X, 4 ऑक्सीजन का हो जाएगा -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास X = +6। और यहां पर अगर नाइट्रोजन की बात करी जाए तो 4 हाइड्रोजन है +1, नाइट्रोजन का मैं X मान लेता हूं +1, तो ये हो जाएगा आपके पास में -3। SO3 -2, सल्फर का मान लीजिए X, ऑक्सीजन का मान लीजिए आप -2, ओवरऑल चार्ज -2 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 6 +4। और स्ट्रक्चर से करें तो सल्फर का 1,
2 3 4 ये है। तो यहां पर इसने लिया है इसलिए -2, इसके 2 बॉन्ड है +2 -1 इसका तो +1 इसका, इसने इसका लिया है तो +1 इसका, तो सल्फर का हो जाएगा +4। और इधर देखिए इसमें इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और इसका है -1, लेकिन इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2। है ना? तो बॉन्ड है इसलिए, हाँ ये सिंगल बॉन्ड है ना, इसलिए इस पे -1 आता है, इसकी स्ट्रक्चर ही यही है। तो सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं है। तो यार ये Na3 करो यार, फालतू में Na3 होगा ये 5 आ जाएगा फिर, है ना? क्योंकि अगर आप देखोगे तो उसमें देखिए टेबल, उसमें न्यूलैंड वाली में फास्फोरस का ग्रुप नंबर कितना है? यस सर। इसीलिए ये 6 जा ही नहीं सकता, क्योंकि नॉन मेटल के लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसके ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे 3 होगा। ये गलत लिख रखा है बच्चे ने, इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होती है। अच्छा, आपको मैंने ये बात केमिकल बॉन्डिंग में लिखाई है या नहीं लिखाई है कि इस तरह में अगर ऑक्सीजन की संख्या 5 या 5 से ज्यादा आती है तो एक ऑक्सीजन ब्रिज बनता है। लिखाया ये चीज? सर शायद से नहीं, शायद से, पक्का नहीं पता। चलो लिख लो, चाहो तो यहां पे नोट करके, फॉर स्ट्रक्चर अगर ऑक्सीजन की संख्या, अगर ऑक्सीजन की संख्या 5 या 5 से ज्यादा, अगर ऑक्सीजन की संख्या 5 या 5 से ज्यादा ऑड नंबर में आए, 5 या 5 से ज्यादा ऑड नंबर में आए तो एक ऑक्सीजन ब्रिज बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, H2SO5 का स्ट्रक्चर देख लिया आपने, H2S2O7। अब देखिए सल्फर की संख्या 5 से ज्यादा है और ऑड नंबर में है, तो एक ऑक्सीजन लिंक बनेगा। इस तरह से यहां भी देखिए एक ऑक्सीजन ब्रिज है। चलो ये सब तो आप आगे पढ़ोगे, अभी तक क्यों परेशान होना, इतना लेवल तक पहुंचेगा भी नहीं आपके। अब आइए BaO2, इसको हम बोलते हैं बेरियम परऑक्साइड। तो बेरियम का मैं X मान लेता हूं, आपने सीधे शुरू करा, इसको X मान लिया, 2 ऑक्सीजन है, एक की -2 0, तो X हो गया आपके पास +4। अब देखने वाली बात यह है कि बेरियम बिलोंग टू ग्रुप नंबर 2, so its oxidation number cannot be +4, इसलिए ये गलत हो जाएगा हमारा। अगर आप जनरली करते हो, आपको ये पता होना चाहिए ये पेरोक्साइड है। अगर ये पेरोक्साइड है तो ऑक्सीजन का होगा O2-2, तो बेरियम का कितना होगा +2, एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, तो जिनके एक बार में गलत निकल रहे हैं ना, उनको स्टार मार्क कर देना, वो एक्सेप्शंस की काउंट में आएंगे। अब जैसे इसको देख लो, Fe3O4, अब इसका अगर आप जनरल करने बैठोगे तो आप बोलोगे आयरन का X मान लेता हूं तो 3x, ऑक्सीजन का 4 -2 टोटल 0,
तो 3x हो गया आपके पास में 8, तो x हो गया 8/3। ये हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि ये ऐसा होता ही नहीं है। Fe3O4 बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बनता है। एक होता है FeO और Fe2O3। जब इन दोनों को मिलाओगे तो Fe3O4 बनेगा। अगर हम यहां बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का -2 है, इसका X, तो X हो गया +2, तो इसमें आयरन +2 में है, जबकि इसमें आयरन +3 में है। और इन दोनों को अगर मिला दोगे तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी +5। और कितने आयरन है? 3। सो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe इज 5/3 एंड दिस इज योर आंसर। ये आईटी लेवल तक ही पहुंच गया अपन, आपके स्कूल्स में कभी नहीं पूछेगा। अच्छा यहां पे 2 थे ना, सॉरी, 3 और 3 6, 2 8 है ना, +3 और +2, तो ये हो जाएगा 8/3 जो हमारे यहां पे निकला है। तो ये बेसिकली एवरेज निकलता है। एक्चुअली आपसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का पूछेगा तो आप अगर सिंपल निकालें कि इसका प्लस, तो सिंपल नहीं निकलेगा, ये 3 पार्ट में टूटेगा। कैल्शियम OCl- Cl-। देखिए, तो यहां से हमें पता लग गया कि कैल्शियम का तो +2 हो जाएगा। यहां से मैं OCl-, अगर मैं ऑक्सीजन का -2 मानूं, क्लोरीन का X मान करके -1 कर दूं, तो ये हो जाएगा आपके पास X = +1, यानी कि इसमें क्लोरीन +1 की कैटेगरी में है, जबकि यहां पे तो -1 है ही सही। तो CaOCl2 में कैल्शियम का +2, ऑक्सीजन का -2, और क्लोरीन में 2 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक की +1, एक की -1। यह है क्लोरोनियम आयन। इसको देखिए, Na3 FeCN6, आयरन का +1, तो 3 का मिलाकर के +3, सॉरी सोडियम का, इसको आप X मान लीजिए। Cn ये होता है साइनाइड, -1 होता है ये, तो एक Cn का -1, तो 6 का यहां लिख दो। ओवरऑल चार्ज इस पे 0 है, तो X निकाल दो, आपका ये हो जाएगा। ये भी देखिए, FeCO4, तो CO पर 0 चार्ज होता है, कार्बोनाइल बोलते हैं इसको। तो आयरन का अगर मैं X मानूं, 4 है तो 4, 1 का 0, ओवरऑल चार्ज 0, तो आयरन का इसमें 0 आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट भी है, मतलब आपके लेवल पे तो नहीं, बट 12th में कई बार आ सकता है क्वेश्चन ये, मतलब 12th की बेस पे जब आप IIT दोगे तब। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप एक बार NCERT या कोई भी रिफ्रेशर खोल करके ऑक्सीडेशन निकालने की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऑलमोस्ट सारे हो जाएंगे, और जो नहीं होगा उसको मार्क कर देना, ठीक है। चलिए, कोई बात है तो पूछिए फिर।